सीएम कह रहे हैं कि अदालत का आदेश, एमपी बोल रहे हैं 2-2 और फिर भी बुलडोजर चल रहा है। ये सब वो कॉलोनियाँ हैं या गांव है जो बरसों पुराना है। आज वहाँ पर डेमोलिशन हो रहा है। अब ये डेमोलिशन अचानक क्यों हो रहा है? चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, आकर कहते हैं नहीं टूटेगा और अगले दिन बुलडोजर पहुँच जाता है। भाई इन्होंने दिल्ली की जनता को क्या कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ये जो लड़ाई झगड़ा से नुकसान होता है दिल्ली का वो नहीं होगा। अब तो डबल इंजन की सरकार ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री दिल्ली में क्या कह के गए थे कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, आधी झुग्गी उन्होंने साफ कर दिया। रोज कहीं ना कहीं दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। तो जो प्रधानमंत्री कह के गए वो झूठे हैं, तो तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। हमें एक्ट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है, आप गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आप इनको आपको उजाड़ना है सब। मनोज तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि आपका पर्सनल हित है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी कार्रवाई के तहत ओजोन में मकान नहीं गिर रहा है। बताइए, जगतपुर में मकान टूट रहा है, मेरा क्या हित है? हाँ, मेरा पर्सनल हित है। ये सब डराने की कोशिश करते हैं। इच्छा शक्ति की सरकार की कमी है कि नहीं रुक पा रहा, रोक सकती है और नहीं कर रही कार्रवाई। ये सरकार जानबूझकर नहीं रोक, इनकी मंशा कुछ और है, इनकी मंशा उजाड़ने की है। ये 1 मिनट का काम है इनका। लेकिन डबल इंजन लेकर के अब लोगों को दिल्ली से उजाड़ रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, बाहर के लोगों को वापस भेज रहे हैं, झुग्गी वालों को यहाँ से वापस भेजने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए केवल नहीं कर रहे हैं, इनकी मंशा कुछ और है। मंशा ही नहीं भलाई की है, मंशा ही उजाड़ने की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। दिल्ली में इस बार फिर बुलडोज़र चल रहा है। पिछले साल आपने देखा था कि झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, पीला पंजा उस पर पड़ रहा था, और इस बार अनधिकृत कॉलोनियों में पड़ रहा है और मामला ओजोन का है। और यहाँ पर दिल्ली वासी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि सांसद और सीएम कह रहे हैं कि बिल्डोज़र नहीं चलेगा, नए कंस्ट्रक्शन पर चलेगा। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो धड़ाधड़ पीला पंजा चल रहा है। इस ओजोन का मामला शायद इतना उठता भी नहीं, ख़त्म ही हो जाता और एक तरह से घूम जाता अगर उसको हमारे साथ संजीव झा जी हैं जिन्होंने अगर नहीं उठाया होता। संजीव जी, सीएम कह रहे हैं कि अदालत का आदेश, एमपी बोल रहे हैं 2-2 और फिर भी बुलडोज़र चल रहा है। बड़ा आश्चर्य है। एक बात समझिए आप कि ये सब वो कॉलोनियाँ हैं या गांव है जो बरसों पुराना है। 1952 की बसी हुई है जगतपुर गांव। उसके इर्द गिर्द की कॉलोनियाँ 2007 में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहाँ सारे डेवलपमेंट के वर्क हो रहे थे। 2020 में जब इन्होंने पीएम उदय के में रजिस्ट्री करने लगे तो सारी वहाँ पे कॉलोनियाँ रजिस्टर्ड हैं। उसके बावजूद आज वहाँ पर डेमोलिशन हो रहा है। अब ये डेमोलिशन अचानक क्यों हो रहा है? लगातार मैं देख रहा हूं कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, आकर कहते हैं नहीं टूटेगा और अगले दिन बुलडोजर पहुंच जाता है। तो क्या सांसद के, क्या मुख्यमंत्री के कहे में उनके अपने ही विभाग नहीं है? भाई इन्होंने दिल्ली की जनता को क्या कहा था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो ये जो लड़ाई झगड़ा से नुकसान होता है दिल्ली का वो नहीं होगा। पर अब तो डबल इंजन की सरकार ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तुम्हारा डीडीए तुम्हारी नहीं सुन रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब ये अभी 2025 में जब ये रेगुलाइजेशन की बात आई 26 में, तब इन्होंने डीडीए ने पूछा कि अनऑथराइज कॉलोनी को एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है एक एक्ट के तहत कि अनऑथराइज कॉलोनी में जो मकान बन रहे हैं उसको डेमोलिश नहीं किया जाएगा। उसी प्रोटेक्शन में 2020 में ओजोन को भी था, जिसके कारण उन्होंने रजिस्ट्री दी। अभी इन्होंने उसके प्रोटेक्शन पर डीडीए के बार बार कहने के बावजूद इन्होंने अपना कोई इस पर अपनी कंसेंट नहीं दी। उसी का परिणाम है कि फिर हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ डेमोलिश करो और फ्रेश इनक्रोचमेंट हट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी भी आपकी मंशा है, आपको कहने से तो नहीं काम चलेगा ना। कहने के लिए तो प्रधानमंत्री दिल्ली में क्या कह के गए थे कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, आधी झुग्गी उन्होंने साफ कर दिया। रोज कहीं ना कहीं दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। तो जो प्रधानमंत्री कह के गए वो झूठे हैं, तो तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। हमें एक्ट से प्रोटेक्शन चाहिए। तो जो आपने 2020 में जिस तरह से ये प्रोटेक्शन थी, वही प्रोटेक्शन पार्लियामेंट ओजोन के लोगों के लिए भी लाए। और जब तक ये नहीं लाया तब तक ये कैबिनेट में एक मीटिंग कर लें कि कैबिनेट में बैठक हुई है, हम केंद्र सरकार को ये भेज रहे हैं, केंद्र सरकार पार्लियामेंट में कानून बना देगी, तब तक डेमोलिशन नहीं, रुक जाएगा डेमोलिशन। तो इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है, आप गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, आपको उजाड़ना है सबको। साहब, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आप पर ही कहा जा रहा है, मनोज तिवारी साफ साफ कह रहे हैं कि आपका पर्सनल हित है और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी कार्रवाई के तहत ओजोन में मकान नहीं गिर रहा है। बताइए, जगतपुर में मकान टूट रहा है, मेरा क्या हित है? हाँ, मेरा पर्सनल हित है, क्योंकि मैं उस जनता को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि उनके साथ अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा।
मैं ये मानता हूँ, देखिए ये सब डराने की कोशिश करते हैं, ये सब आपकी आवाज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आज इनके खिलाफ विरोध की जो आवाज़ है उसको ये कंट्रोल कर लेते हैं। हमें भी कोशिश किया इन्होंने, मैं मानता हूँ उसके अपने कॉस्ट है। हमारे पार्षद का आपने देखा कि पार्षद के पुश्तैनी ज़मीन को इन्होंने डेमोलिश कर दिया, मेरे मकान मालिक को धमकाया, मैं किराए घर में रहता हूँ, मेरे मकान मालिक को धमकाने की कोशिश की गई। तो ये जो तमाम कोशिशें हैं, इस कोशिश के कारण इनको लगा कि ये चुप हो जाएंगे। तो देखो, तुम मुझे नहीं डरा सकते भाई। हमने कहा कि तुम जिस मकान मालिक बेचारा डर गया, उसने कहा कि सर खाली करना, मैं खाली कर दूंगा तुम्हारा मकान, लेकिन इसके कारण हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल तो पूछते रहेंगे। आज देखिए पूरे देश में आप देखिए ये कैसे वो टीएमसी टूट रही है, ऐसा तो नहीं टूट रही है ना। ऐसे किसी का मकान तोड़ देते हैं, किसी को जेल भेज देते हैं, किसी को फर्जी एफआईआर करा देते हैं, तो सब ये जेल जाने की और इनको चुनौती देने का मादा नहीं रखता है। तो कोशिश सब पे होती है। कुछ ही लोग हैं जो लड़ते हैं, लेकिन हम लड़ने वालों में हैं, हम झुकने वालों में नहीं हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो लोग, मान लीजिए चाहे वो टीएमसी टूट गया हो या आज कोई भी पार्टी टूटने की बातें चल रही हो, वो सब चाहे सांसद हो, विधायक हो, उन्होंने जनता से वादा किया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, और आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो, और अपने रक्षा के कारण बिक जा रहे हैं, तो खाक जनता की रक्षा करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं। हम इनकी ताबूत की आखिरी कील ठोकते रहेंगे जब तक ये जुल्म और अन्याय करेंगे। सर, ये चीज़ ज़रूर जनता को समझा दीजिए कि इच्छा शक्ति की सरकार की कमी है कि नहीं रुक पा रहा, रोक सकती है और नहीं कर रही कार्य। ये सरकार जानबूझकर नहीं रोक, इनकी मंशा कुछ और है, इनकी मंशा उजारने की है। अगर ये रोकना चाहें तो जैसे 2020 में प्रोटेक्शन था ना, 2020 में जब कन्वींस जो रजिस्ट्री पीएम उदय में दिया, तब इन्होंने कहा था कि जो अनऑथराइज कॉलोनी, बाकी कॉलोनियों में प्रोटेक्शन है, वही इस पर भी प्रोटेक्शन है। तो लोगों की मिल गई सर्टिफिकेट, रजिस्ट्री हो गई उसकी। रजिस्ट्री हुए को अब ये कह रहे हैं कि नहीं, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अब फिर जब दो रेगुलेशन की पॉलिसी के समय आपको पूछा डीडीए ने और कोर्ट ने, तो आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया कि ओजोन में वही प्रोटेक्शन अप्लाई होता है, लागू होता है कि नहीं लागू होता। तो आपने नहीं कहा। अगर उस प्रोटेक्शन को आप खाली हाँ कहना था कि लागू होता है, वो लागू होता कि फाइल चली जाती, कोर्ट नहीं कहती तोड़ने के लिए। कोर्ट अपने आप नहीं कर रही है तोड़ने के लिए, कोर्ट में आपने ये कहा है कि ये ओजोन प्रोटेक्ट नहीं है, तोड़ दो उसको। इनकी मंशा होती तो वो प्रोटेक्ट करते, वो टूट जाता। आज भी पार्लियामेंट एक लाएँ, स्पेशल सेशन लाएँ, एक दिन का काम है इनका। और जब तक मान लो ठीक है पार्लियामेंट रेगुलर टाइम पे भी आए, दिल्ली सरकार अपनी एक कैबिनेट कर ले और उसमें कह दे कि हम कैबिनेट का प्रपोजल भेज रहे हैं, कोर्ट में कह दे कि हम प्रपोजल भेज रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक डेमोलिशन ना रुक जाएगा। ये 1 मिनट का काम है इनका। लेकिन डबल इंजन लेकर के अब लोगों को दिल्ली से उजाड़ रहे हैं, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, बाहर के लोगों को वापस भेज रहे हैं, झुग्गी वालों को यहाँ से वापस भेजने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए केवल नहीं कर रहे हैं, इनकी मंशा कुछ और है। मंशा ही नहीं भलाई की है, मंशा ही उजाड़ने की है। सर, बस एक आखिरी सवाल, उस रात को सब लोग जानना चाह रहे हैं कि जिस रात को आप मनोज तिवारी जी के घर गए थे और फिर आपको डिटेंशन कर दिया, किस मकसद से आप गए थे? हल्ला गुल्ला मचाने के लिए? क्यों बता कि आपको कैदी? दुर्भाग्य है। देखिए, लगातार मनोज तिवारी जी ने गांव के लोगों को कहा कि एक भी ईंट नहीं टूटेगी। गांव के लोग पहले घर गए थे, वो टूट गया। जब टूट गया तो गांव में पंचायत हुई। गांव के पंचों ने कहा कि आप मेरे विधायक हैं, पार्षद हैं और सांसद, एक बार सांसद, तीनों बैठ के हमारा निराकरण कराइए और हमारा घर बचाइए। अगर नहीं टूट रहा है तो क्यों टूट रहा है? अब एक तरफ कह रहे हैं नहीं टूट रहा है, अब टूट रहा है। मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि मेरी जिम्मेदारी है। और मैं कहता रास्ता निकालने से बढ़िया क्या हो सकता है कि पार्षद भी हो, विधायक भी हो, सांसद भी हो, जिम्मेदारी फिक्स करें कि ये आपको देखना, ये आपको देखना, ये आपको टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हम पंचों के साथ जैसे ही उनके घर गए ये कहने के लिए कि रक्षा कीजिए इनकी, या क्या रास्ता होता है, रास्ता निकालिए। मैं चुना हुआ विधायक हूँ और मुझे और पार्षद को वहाँ से डिटेन करा करके वहीं नहीं रखा भाई। उनके घर के आसपास 3-4 थाने हैं, मुझे कापस हेरा भेज दिया वहाँ से 55 किलोमीटर दूर, और कापस हेरा भेजकर पूरी रात डिटेन किया और एफआईआर किया। क्या अपराध था मेरा? कि हम केवल ये कहने गए थे कि सांसद जी बता दीजिए, ये बचा लीजिए इसको, रास्ता क्या हो सकता है। तो इसका मतलब है कि वो मुझे अपना पावर दिखा रहे थे, जो पावर उनको जनता ने दिया है वो हम पे अप्लाई कर रहे थे। चुने हुए विधायक को इस तरह से घसीट करके बंद कर देना, ये क्या साबित करता है? कि अब आप तानाशाह हो गए हैं, अब आप लोगों के जनप्रतिनिधि नहीं रहे, सत्ता का अहंकार आपको दिमाग पे चढ़ गया। समय आने दीजिए, जनता बता देगी। तो अभी इसको ओजोन को लेकर दिल्ली की जनता क्या करे, ये भी जरा देखिए, अभी हम घर घर जा रहे हैं,
घर घर हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे और घर घर सिग्नेचर कैंपेन करके लोगों को कहेंगे कि एकजुट होकर के और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की, जब तक संसद से कानून नहीं बन जाता। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को सही से खबर नहीं मिल पा रही थी ओजोन से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा था ये खबर को टच ही नहीं कर रहा था। तो हमें लगा कि सही बात क्या है ओजोन की आपको समझाएं, और संजीव जी ने आपको बेहतरी से समझाया। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।